बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र्स को स्टिच करने के लिए जो बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए उनको शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ट्राउज़र्स की साइड सीम को स्टिच कर लेना है, ओवरलॉक कर लेना है। और जितना हिस्सा हमने नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है, कोशिश किया करें 3 से 3.5 इंच इसकी नीचे की फ़ोल्डिंग जो सिंपल ट्राउज़र में होती है वो रखी जाए। इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे सीख सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जो साइड सीम जो बाहर की तरफ सिलाई आती है उसे स्टिच करने के बाद पहले उसको एज इट इज़ हमने प्रेस किया ताकि सिलाइयाँ बैठ जाए। फिर इसके बाद सिलाई का सारा मार्जिन हम लोगों ने बैक साइड पे किया है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं सेपरेटली इसको ओवरलॉक करके फिर इसको स्टिच करती हूँ, तो सिलाई का मार्जिन हमें दाएँ बाएँ यानी बैक की तरफ और फ्रंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। दोनों में से जो चीज़ आपको बेहतर लगती है आप वो कर सकते हैं। अब हमने इसकी इनसीम की सिलाई नहीं करनी, बल्कि जो हमने बॉटम पे फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखा होता है उसको एज इट इज़ फोल्ड कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि सेंटर से मैच हो, और जब हमने इसे कटिंग किया था तो इसकी साइड से ऑलरेडी हमने साइड की फिटिंग के हिसाब से कट की थी। जब हमने इसकी यहाँ से क्रीज लाइन बिठा देनी है, फिर इसके बाद जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने बैक की तरफ फोल्ड करना होता है वो फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी क्रीज लाइन बिठाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि इसकी ये 1/2 इंच की फोल्डिंग करते हुए जो हम साइड की फिटिंग करेंगे तो ये हमारा जो 3 या 3.5 इंच का मार्जिन है एक हाइट के ऊपर हो। अभी मैं आपको आगे चल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से फोल्डिंग होनी चाहिए, ये हिस्से बराबर आने चाहिए ताकि हम जब इसे लास्ट में तुरपाई करेंगे तो इसमें नफासत आती है, क्योंकि तुरपाई के छोटे छोटे से हिस्से हमें ट्राउज़र में नज़र आते हैं। अब यहाँ पे इसे सिलाई करने से पहले ही इस तरह फोल्ड करके देख लें कि इस तरह कहीं ये मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर इसमें कहीं झोल आ रहा है तो यहीं पे इसको देख लें। इसकी सिलाई एज इट इज़ नहीं होगी, हम इसे हाइड करेंगे। अब हमारे पास ये 4 लेयर्स आ रही हैं जहाँ पे 5 इंच की फोल्डिंग है। तो यहाँ पे जो हमने कट लगाए थे ये इसीलिए बनाया था कि हम देखेंगे कि हम इसकी सिलाई किस तरीके से करते हैं। 5 इंच की चौड़ाई अपनी मर्जी से यहाँ पे रखेंगे और पहले हम 3 लेयर्स को इस तरीके से स्टिच करेंगे कि चौथी लेयर ऐसे उठा देनी है, लेकिन यहाँ पे ये क्रीज लाइन जो बनाई हुई है वहीं से ही हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और सिलाई यहाँ जाके ख़त्म करनी है। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3 लेयर्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक बैक की तरफ फोल्डिंग है और 2 वो हिस्से हैं जो हमारे ट्राउज़र की इन सीम होती है। अब हमने सिलाई किस तरीके से करनी है यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखें, ये क्रीज लाइन जो बनी हुई है इसके ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा ऑब्वियसली हम उठा सकते हैं, तो एक हिस्सा ये जो बैक की तरफ फोल्ड होके जाएगा इसको हम निकाल देंगे। प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोज़ में आपको इसे पलटना बताया था, लेकिन वो एक ही सिलाई में चारों हिस्से स्टिच करना मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से आपको बता दूं कि जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसे टर्न कर सकें। अब जो नीचे वाला फोल्डिंग का हिस्सा है जो बैक पे पलट के जाएगा उसका ध्यान रखना है कि 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ ही फोल्ड हो, उसको स्टिचिंग करते हुए। यहाँ तक स्टिच कर लिया, ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा आज़ाद है और यहाँ पे ये हमारी इन सीम है, यानी आसन की तरफ जो सिलाई जाती है ट्राउज़र के अंदर की तरफ, उसे हम लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये है हमारे पास क्रीज लाइन जो बेसिकली हमारे 5 इंच की चौड़ाई है, या यूँ समझिए कि हमारे ट्राउज़र का बॉटम है, लास्ट एंड है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा हमने आज़ाद छोड़ा था उसको बैक की तरफ पलट के ले जाएंगे और यहाँ से भी हम बराबर रखेंगे और यहाँ से भी। ये हमने लिहाज जब हमने इसकी कटिंग की थी तब भी रखा हुआ था। अब जो हमने पलट के बैक की तरफ फैब्रिक लेके गए हैं उसका 1/2 इंच का मार्जिन इसके 1/2 इंच के मार्जिन से मिल जाना चाहिए और क्रीज लाइन एग्जैक्ट फोल्ड होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा के और सारी इंसीम की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सिलाई का रेफरेंस मौजूद है, बस उसको ध्यान में रखना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये चारों पीस जो बैक की तरफ फोल्ड होके जाने हैं वो, और जो इन सीम हमारे बेसिक ट्राउज़र की है, असल ट्राउज़र की जो लुक आनी है वो एग्जैक्ट जो हमने कटिंग की है उसके हिसाब से स्टिच हो। ये देखिए मैं आपके सामने इसे क्लियर करके दिखा रही हूँ।
अब हम इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ पे और ऊपर तक जहाँ तक आसन है वहाँ पर ले जाके इसे पक्का करके हम वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव डाल दें तो बेहतर है, अदरवाइज ऐसे भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये सिलाई हो गई कंप्लीट। मैंने इसे ओवरलॉक करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसे एक दफ़ा टर्न करके देख लूँगी कि क्या आया दोनों हिस्से बराबर हैं और जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है ये हिस्सा आया, कोई एक हिस्सा बड़ा एक छोटा तो नहीं है, क्रीज लाइन से क्रीज लाइन मैच हुई है। तो ये लीजिए जनाब, यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, यानी जो हमारी इन सीम की सिलाई होती है वो दब जाएगी। मैंने इसे यहाँ से ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद इसको एज इट इज़ मैंने थोड़ा सा खींच के प्रेस करना है। खींच के प्रेस करने का एडवांटेज ये होगा कि हमारी इन सीम जो होती है वो थोड़ी सी कर्व में होती है। आपको मैंने स्केल रख कर इसकी कटिंग का मेथड बताया हुआ है, तो जितनी खिंचाई इसमें या खिंचाव इसमें आना है इस वक्त आ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में हमें इसे लास्ट में जब प्रेस करना है तो हमें आसानी हो जाएगी। अब ये पांचा इस तरीके से पलटेगा और पलट के हम लोगों ने इसकी तुरपाई कर देनी है। अभी मैं आपको तुरपाई भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तुरपाई के टांके यहाँ पे छोटे रखने हैं, क्योंकि हम ट्राउज़र बाजुकात बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में भी वेयर कर लेते हैं और ऑन द मोमेंट कोई ऐसा मोमेंट होता है कि वो तुरपाई वहाँ से उधड़ जाती है। ऐसे ड्रेसेस में जो फॉर्मल होते हैं ट्राउज़र्स का बॉटम तुरपाई किया जाता है। मैं हमेशा बारीक सुई इस्तेमाल करती हूँ तुरपाई के लिए और सिंगल थ्रेड नॉट लगा लेंगे और हम वहाँ से तुरपाई स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी इन सीम में सिलाई गुम हो चुकी है। ये वाला हिस्सा आराम से हाथ में काबू में आ जाता है। छोटे छोटे स्टिचेस इस तरीके से लेने फ्रंट की तरफ और निडल अंदर की तरफ इस तरीके से लेके जानी है कि वो तिरछान में आगे की तरफ बढ़े। 45 डिग्री का एंगल जो होता है तिरछापन वो आए, तभी धागा जो हमारा होगा वो कपड़े के नीचे नीचे दबता जाएगा। ये मुस्तकिल दूसरी या तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको तुरपाई का मेथड सिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी सिलाई अच्छी हो और अगर तुरपाई और अच्छी हो तो नफासत आती है कपड़ों में। इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे तुरपाई करते हुए जब हम सेंटर की तरफ जाएंगे, यानी वो जो साइड की सिलाई है हमारे ट्राउज़र की, वहाँ पे सेंटर से सेंटर मैच होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अपने ट्राउज़र को बॉटम को हेम करते हैं तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि आपका कोई हिस्सा बड़े कोई छोटा हो और यानी अंदर की तरफ कोई चुन्नट आए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसे मैं पूरा एंड तक कंप्लीट कर लूँगी, तुरपाई करके दोनों पाइंचे बना दूँगी। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर सिस्टर्स मुझसे सवाल करती हैं कि हमारा ट्राउज़र खिंचता है, तो कोशिश ये किया करें कि पहले इन सीम आउट सीम स्टिच करने के बाद इसकी सेंटर सीट या इसका जो आसन होती है उसको स्टिच किया करें। क्योंकि मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था तो उसमें जो हमारी टीचर थी उन्होंने हमें बताया था कि जब हम सेंटर सीट को बाद में स्टिच करते हैं तो उसमें भारीपन नहीं होता। तो आप ये आजमा के एक दफ़ा देख लें, आपको वो फ़र्क पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलाई है इन सीम की, एक को मैं राइट पे कर दूँगी, एक पे लेफ़्ट पे कर दूँगी। सिलाई से सिलाई मैच हो जानी चाहिए। सेंटर से एक तरफ चले जाएंगे, सेंटर से दूसरी तरफ चले जाएंगे, बखिया पक्का कर देंगे, इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक लगाना भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। फ्रंट लो बैक हाई किया है मैंने। अब इस तरीके से ये सारे हिस्से यूं पकड़ लेने हैं जो हमारी इन सीम साइड सीम है। ये अब मैं आपको प्रेस करने का तरीका बता रही हूँ कि हम अपने पैंट्स को किस तरीके से प्रेस करते हैं। इसके बाद इसे यूं झटक के पकड़ लें एक दफ़ा हाथ में इस तरीके से और आपको खुद ब खुद इसकी सीम मिल जाएगी। ये देखिए क्रीज बन जाएगी। हम लोगों ने चूँकि साइड सीम ऑलरेडी प्रेस कर ली थी तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन सीम हमने ऑलरेडी अंदर से प्रेस कर ली हुई है, उसे भी प्रेस करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से जो क्रीज़ बनानी बना लें। अब ध्यान ये रखना है कि इन सीम आउट सीम इस तरह फोल्ड करने में मैच करे। उम्मीद है जो टिप्स मैं आपको दी हैं वो आपको समझ आई होंगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होंगी। मैं इसको पूरा प्रेस करके ही आपको दिखा रही हूँ। इन सीम भी मैं अभी आपको प्रेस करके दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि नॉर्मली होता है ऐसे कि मैं वीडियोस में ट्राउज़र बना के और आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ये सारी डिटेल्स उसमें ऐड नहीं थी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।
अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ये देखिए ऊपर तक हमें इसे ऐसे आयरन करना है और कपड़े के हिसाब से हमने हीट एडजस्ट करनी होती है। तो मिलती हूँ जनाब मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये इस तरीके से आएगा, वो मैंने उठा के रखा था इस वजह से ऐसा हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।